Assalamualaikum everyone, it's Abdullah Aftab, the Managing Director of Results International Consultant. At Results International, we have helped numerous students to achieve their dream of studying abroad. So today we will discuss United Kingdom's April-May intake. UK में April-May intake जो है किसके लिए? फर्स्टली तो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो लोग जिन्होंने जनवरी इंटेक मिस कर दिया है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकी, कुछ लोगों के पास फाइनेंसेस नहीं थे अवेलेबल, किसी का लैंग्वेज टेस्ट नहीं था हो सका, और अनफॉर्चुनेटली कुछ वो स्टूडेंट जिनके पास सब कुछ था बट क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो कैश जो है वो रीच कर गया था कोटा, तो वो नहीं अचीव कर सके। तो उन लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और सेकेंडली उनके लिए जो सितंबर तक वेट नहीं कर सकते, लोगों की अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, नहीं जा सकते, फंड्स की बात का अवेलेबिलिटी का लोगों को होता है कि अभी फंड्स अवेलेबल हैं स्टेटमेंट में, फैमिली में भी कहीं और यूटिलाइज ना हो जाएं तो हम इसको जल्दी अवेल कर सकते हैं। लोगों के IELTS PT लैंग्वेज टेस्ट एक्सपायर हो सकते हैं या कोई अपने पर्सनल रीज़न, पर्सनल मोटिवेशन हो सकती है। तो दैट इज़ एन आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर दो स्टूडेंट्स के वो मिड इनटेक को कैच कर लें जो रह गए और जो अगली में नहीं जाना चाहते। स्कॉलरशिप्स बिल्कुल अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए जो आपको बाकी इनटेक्स में मिलती हैं, यहाँ पे भी वो आपको स्कॉलरशिप बर्सरीज मिलती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जिनकी फ़ीस ज़्यादा है वो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा थोड़ी सी स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ़र कर देती हैं। जिनकी फ़ीस ऑलरेडी कोई 13, 14, 15 की रेंज में, वो आपको 1000, 1500 जो कंपैरेटिवली इस रेंज में आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र कर देते हैं। आज हम थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे यूके की लिविंग कॉस्ट के बारे में। देखें, आपको लिविंग कॉस्ट की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फर्स्टली कि ओवरऑल कॉस्ट आ कितनी सकती है, और सेकेंडली उसका ब्रेक डाउन कैसे है ताकि आप उसको फ्लेक्सिबल कर सकें। तो जो रिकमेंडेड कॉस्ट जो यूके पे है, यूके गवर्नमेंट जो रिकमेंड करती है दैट इज़ 1171 फॉर दो स्टूडेंट जो कि इन सेंट्रल लंदन के अलावा रह रहे हैं। फॉर एन इंस्टेंट हर्टफोर्डशायर में रह रहे हैं, लंदन के बाहर या नियर बाय जो मेन सेंट्रल लंदन है उसके अलावा कहीं पे भी बाहर रह रहे हैं, सो दे नीड टू शो 1171 pounds per month for 9 months in their bank account. Similarly, जो स्टूडेंट्स इनर लंदन के लिए रह रहे हैं तो दैट इज़ आई थिंक कंसिडरेबल डिफरेंस, दैट इज़ 1529 £1529 उन्होंने शो करने हैं फॉर 9 मंथ इन देयर बैंक अकाउंट फॉर लिविंग। और एक्चुअली में एक डिफरेंस है भी अगर आप इसको कंपेयर करें सेंट्रल लंदन में जो लोग रहते हैं और जो लोग आउटर लंदन या अदर सिटीज़ में रहते हैं। इसी के साथ आपको एक हिंट देता चाहूँ, गुड ऑप्शन कुड बी यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर जो कि लंदन के करीब भी है, रीजनेबल डिस्टेंस पे भी है और सेंट्रल लंदन में भी नहीं है। ना आपको फंड्स उतने ज़्यादा शो करने हैं और ना आपको जो है वो एक्चुअली में कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा आएगी। तो अब इसका ब्रेक डाउन क्या है? वैसे हमने जो स्टूडेंट्स को देखा है, स्टूडेंट में स्पेंड बिटवीन 700-800 पाउंड मिनिमम और रफली 12-15, डिपेंड आपका लाइफस्टाइल कि आप किधर रह रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन दूँ। मेजर रेंट आपने याद रखना है, आप यूके चले जाएं, यूरोप चले जाएं, दैट इज़ योर रेंट। आप का जो है वो रूम रेंट है, अपार्टमेंट रेंट है, जो भी आप हायर कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट करता है। सिमिलरली गोज़ विद द यूके। इसमें 400 to 800 एक एवरेज रूम सिंगल पर्सन के लिए हम बात कर रहे हैं, या कोई बहुत अच्छी जगह पे जाते हैं तो शेयरिंग पे, दैट इज़ एन एवरेज कॉस्ट मंथली for an apartment or accommodation in United Kingdom, and that is your major cost. Second major cost could be your groceries, that can range between 100 pound to 200 pound, again depend कि आप जो है वो किस तरह का अपने ग्रोसरीज ले रहे हैं, बट अगेन बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर आप एक रीजनेबल अमाउंट स्पेंड करें तो आप एक अच्छे से उसमें रह सकते हैं। थर्ड कॉस्ट इज़ योर यूटिलिटी बिल्स, दैट कुड इंक्लूड योर इंटरनेट बिल, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस एंड व्हाटसोएवर, वाटर बिल। तो ये तकरीबन नॉर्मली इट रेंजेस बिटवीन 40 to 100 पाउंड्स, अगेन डिपेंड्स, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन यूके में थोड़ी सी स्लाइटली यूरोप से महंगी है, दैट इज़ बिटवीन 40 to 100 पाउंड्स। एंड देन जो है हम मिसलिनियस कह लें, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो एक्सपेंस कह लें, दैट इज़ बिटवीन 50 to 100 पाउंड्स। तो इनको आप एक्यूमुलेटली कैलकुलेट कर लें तो ये तकरीबन जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं उसके लेवल पे ही बन जाते हैं, बट अगेन डिपेंड्स, अगर कोई अपने आप को श्रिंक करके रहता है तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा में भी मैनेज कर सकता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं तो आपको इन एक्सपेंसेस का अंदाज़ा होना चाहिए और ब्रेक डाउन भी पता होना चाहिए ताकि आप एक वेल प्रिपेयर्ड होके जाएं और आगे जाके किसी भी लिहाज से आप स्ट्रगल ना करें। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेन टेक ऑफर कर रही हैं? क्या सभी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं? ऑफ कोर्स नॉट, बट क्या एक दो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं? ऑफ कोर्स नॉट। देयर इज़ अ गुड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज़
जो आपको जो है ये मिड इनटेक ऑफ़र कर रही है। कुछ नेमली पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ के मैं आपको नेम दे देता हूँ। हल यूनिवर्सिटी, एस्टन है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ब्रैडफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड, सेल्फर्ड, अल्स्टर। तो मतलब आपको सभी लोकेशन में जो है मेजॉरिटी लोकेशन में यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं, और जो है वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज ज़्यादा ऑफ़र करती हैं। अगेन 100% रेंज पोस्ट ग्रेजुएट में भी नहीं होती, कंपैरेटिवली लिमिट होती है, बट मेन जो आपके कोर्सेज हैं बिजनेस, आईटी, कुछ हेल्थ के कोर्सेज, कुछ इंजीनियरिंग के कोर्सेज, ये आपको मिल जाते हैं। बैचलर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा होता है कि उनको शायद सबको मिल सके या ना मिल सके। कोर्सेज जैसे मैंने आपको बता दिया अवेलेबल हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, हेल्थ, इंजीनियरिंग, आईटी, बिजनेस, देयर कोर्सेज आर अवेलेबल। सो व्हाट, और आप जो है वो ड्यूरिंग एजुकेशन जो है पार्ट टाइम आपको वर्क भी अलाउड है, अप टू 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं। तो कुछ हद तक अगर कोई स्टूडेंट्स के पास टाइम हो तो अपनी लिविंग कॉस्ट को भी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अदर देन लिविंग कॉस्ट भी। अगर आप जो है वो एक्सपीरियंस के लिए भी कोई इंटर्नशिप या कोई एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो हम ज़रूर रेकमेंड करते हैं, अगर आपके पास कुछ टाइम हो तो आप ज़रूर एक्सपोजर लें फॉर वर्किंग इन अ लीगल मैनर 20 आवर्स पर वीक विच इज सेट बाय द यूके। आफ्टर डिग्री यू विल गेट द पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, द ड्यूरेशन इज 18 मंथ्स। अगर ऐसे देखा जाए तो जो यूके का वर्क परमिट है ये थोड़ा सा श्रिंक हुआ है, 6 मंथ्स पहले 2 ईयर्स होता था पास में, बट अगर स्टिल देखे जाए तो इट्स अ हैंडसम figure. 18 months is a good amount of time for you to get in settled. देखें आप पाकिस्तान से अगेन जा रहे हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स खास तौर पे जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें पाकिस्तान से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके जाएं। नॉट फॉर मनी, आपको जॉब नहीं भी पसंद, 3 साल 2 साल 6 महीने कुछ ना कुछ आप यहाँ से ऑलरेडी करके जाएं, फ्री ना बैठें। उससे क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आपने वर्किंग ऑफिस एनवायरनमेंट देखा होता है, काम करने का वर्क एथिक आपको होता है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप जो है वो कोई जॉब सिक्योर कर सकें वहाँ पे। कंपटीशन इज़ वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई, बट आईटी के जो फील्ड्स हैं जो टेक से रेलेवेंट हैं उसमें जॉब्स अवेलेबल हैं। अक्सर लोगों को कंपैरेटिवली रेशियो ज़्यादा है जॉब्स मिलने की। हेल्थ सेक्टर के अंदर जो है वो कंपैरेटिवली जॉब्स ज़्यादा हैं। बिज़नेस मैनेजमेंट जो जेनेरिक बिज़नेस मैनेजमेंट है उसमें थोड़ी सैचुरेशन है, तो हम इसलिए रेकमेंड करते हैं कि आप कोर्सेज भी वो सिलेक्ट करें जो टेक से रेलेवेंट है। फॉर एन इंस्टेंस आप बिज़नेस एनालिटिक्स, अगर टेक में जाते हैं डाटा एनालिटिक्स, अब MSc IT इन बिजनेस इन डाटा एनालिटिक्स, बिजनेस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें आपको दोनों चीज़ों में फ़ायदा होगा। फर्स्टली तो देयर आर डिसेंट चांसेस कि आप प्रोफेशनल जॉब लैंड कर लेंगे। सेकेंडली दिस इज़ हाउ द मार्केट इज़ इवॉल्विंग। टेक के साथ ही हर चीज़ मर्ज हो रही है, बेशक वो हेल्थ हो, वो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स होती जा रही है। टेक जो फील्ड है वो पहले ही है, इसी तरह जो आपकी बिज़नेस है, मतलब कोई भी आप लें तो उसमें बहुत ज़्यादा अब जो है वो टूल्स का, सॉफ्टवेयर का यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो आप इस तरह के कोर्सेज ऑप्ट करें जो थोड़े से डिफरेंट हैं। हर कोई अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेगा, पाकिस्तान से इंजीनियर भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जाएगा, और हेल्थ वाले भी सब अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाएंगे तो फिर बाकी कोर्सेज कौन करेगा। और UKVI को भी अब पता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन से लोग आ रहे हैं। सो आई कंक्लूड द वीडियो। आप रिजल्ट्स इंटरनेशनल भी रेकमेंड कि आप रिजल्ट्स इंटरनेशनल के थ्रू अगर प्रोसेस करें, अगर आप जाना चाहते हैं। वाई हम आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में पूरा कम्प्लीटली गाइड करते हैं। एप्लीकेशन हम आपकी ऑफिशियली प्रोसेस करते हैं एज एन ऑथराइज एजेंट। स्कॉलरशिप पे आपको पूरा गाइड करते हैं, और वीज़ा भी UKVI हमें एज एन ऑफिशियल रजिस्टर्ड एजेंट ऑथराइज करता है कि हम आपके बिहाफ पे वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गेट इन टच विद अस रिजल्ट्स इंटरनेशनल। आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। आप हमारे जो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन पे कॉन्टैक्ट करके हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। बिकॉज एट रिजल्ट्स इंटरनेशनल वी डू नॉट ओनली काउंसल स्टूडेंट्स, वी डिलीवर रियल रिजल्ट्स। थैंक यू।